दोस्तों, हमने चाइल्ड मोटिवेशन के पार्ट ए में देखा था कि हम अपने बच्चों को लॉकडाउन के समय में जब वो घर में पूरे-पूरे बंद बैठे हुए रहते हैं, तो उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। पार्ट बी में हमने बात किया था कि हम लोग इमोशनल कनेक्शन उनके साथ में पेरेंट्स जो हैं, वो इमोशनल कनेक्शन कैसे बैठावे अपने बच्चों के साथ में, जिससे कि एक दोस्ताना रिलेशन घर के अंदर बैठा हुआ रहे। कि बोलते हैं ना कि आप ट्यून करेंगे, वो डांस करेंगे। या वो ट्यून करेंगे तो आप साथ में हँसेंगे। ये बोर्ड कैसे तैयार करेंगे? इसमें सबसे पहले हमको ये देखने का है कि जब बच्चों से आप मिलना शुरू करते हैं, जब बच्चों से आप बात करना शुरू करते हैं, जब आप बच्चों के क्लोज आने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा को सबसे पहले क्यूरियोसिटी जगती है। और बच्चे को सवाल की डिक्शनरी कहा जाता है। उनके पास इतने क्वेश्चन होते हैं, इतने क्वेश्चन होते हैं और बहुत टाइम में तो ऐसा लगता है कि वाहियात क्वेश्चंस है, बेसलेस क्वेश्चंस है। लेकिन एज ए पेरेंट आपकी पहली जिम्मेदारी होती है कि हर सवाल का जवाब देना सीखें। अगर आपको लगता है कि फालतू का भी क्वेश्चन है और अगर आप उसका सही जवाब देते हैं, तो बच्चे को यह लगता है कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। नेक्स्ट टाइम में मेरे को ऐसा सवाल किसी से पूछना है या नहीं पूछना है, यह समझ उसको वहां से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं, तो सबसे पहले अपना बचपन शेयर करें। बचपन में आपके साथ अच्छी चीजें हुई होगी, बुरी चीजें होगी, कभी आप पिटे होंगे, कभी आपको लोग चने के झाड़ पे चढ़ाया होगा। ये सारी कहानी शेयर करें उसके साथ में। जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ाई किया करता था, तो मेरे टीचर को लगता था कि अगर डंडा मंगाने का, बिकॉज हमारे जमाने में डंडे से तगड़ी पिटाई हुआ करती थी, तो टीचर को यह लगता था कि मुझे एक दिन के लिए जो उनका कोटा था वो 2 डंडे का हुआ करता था। और डंडा लाने के लिए जो सबसे एक्सपर्ट आदमी उस क्लास में था, वो मैं हुआ करता था। और टीचर का एक ही चीज होता था, शाम को जब पीटी को थक जाते थे तो बोलते थे, संजीव तुम कल जब आएगा तो 2 डंडे लेकर के आएगा। और मेरे में कितनी चार्म होती थी कि मैं घर जाऊंगा तो सबसे पहले काम धाम छोड़ के 2 डंडे तैयार करूंगा, क्योंकि कल तुझे पीटने के लिए फिर से तैयार होने का है। और जब मैं अपने बच्चों से इस कहानी को शेयर करता हूँ, तो बच्चे आज भी हंसते हैं, अरे पापा आप नोटरियस हुआ करते थे। बोले नहीं बेटा, मेरे को याद ही नहीं हुआ करता था। टीचर को लगता था कि मारने का है तो चैप्टर 2 बोलते थे याद करके लाने के लिए, मेरे से चैप्टर 3 भी पूछ लिया करते थे, क्योंकि मैं उनका पसंदीदा बच्चा हुआ करता था। जब तक मुझे पीटेंगे नहीं, मजा नहीं आएगा। जब बच्चे मेरी ये कहानियां शुरू करते हैं, सुनते हैं, तो उनको यह लगता है कि अरे मेरे पापा तो इतना पीट के बड़े हुए हैं, मैं थोड़ा कम भी पीट लेता हूँ, नहीं भी थोड़े बहुत टीचर डांट भी लेती है, अगर पिटाई तो आजकल होती नहीं है, थोड़ा बहुत डांट भी लेती है, तो ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो सिंपली इग्नोर करने की चीज है। और वे लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर चीखे चिल्लाए नहीं। बहुत बार क्या होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती है, और जब बच्चे उसी बीच में कुछ पूछने को चले आते हैं, तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन उस पे निकाल देते हैं। आप घर में बंद हैं, आपके बॉस का फोन आएगा, कॉल कॉल चालू हो जाएंगे, वेंडर्स के फोन आएंगे, कलीग्स के फोन आएंगे, जूनियर्स के फोन आएंगे, पीयर्स के फोन आएंगे, और हर तरफ से हर तरफ कहानियां आते रहती है। किसी का जॉब जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का प्रमोशन हो गया है, किसी की सैलरी कट गई है, किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है, किसी का कलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत सारी इश्यूज है वहां पे। और उस झल्लाहट में अगर आप सेम फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकाल दिए, तो पहले का पूरा लिंक टूट जाता है। वो दोबारा आपके पास क्वेश्चन लेकर के नहीं आएंगे, वो आपके साथ बैठने के लिए नहीं आएंगे, बिकॉज उनको आपका माइंड पता नहीं है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मैंने कॉन्फ्रेंस रूम खत्म हो गई हमारी, हमारा बिजनेस आवर्स खत्म हो गया, मैंने लैपटॉप को शट डाउन किया, तो साथ ही साथ अपने माइंड के सारे सॉफ्टवेयर को भी आप शट डाउन कर दीजिए। आज का दिन खत्म हो गया, कल का कल देखेंगे, आज रात में अब वापस कुछ होने वाला नहीं है। अगर आज आपने कुछ नहीं कर पाए और रात भर आप जग के सोचते रहेंगे, रात भर आप टेंशन में रहेंगे, रात भर फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, उससे सुबह में सॉल्यूशन नहीं आ जाएगी। सुबह में वापस से आपके माइंड को अप्लाई करने का है, तो आज आप माइंड को रेस्ट दे दो। इंस्पिरेशनल स्टोरीज बात करो उससे, रामायण महाभारत और बाकी जो आदमी जिस धर्म के हैं उस धर्म की कहानी आप मुझसे बच्चों से बात करो। उनको कहानी सुनाने के बाद में आप उनसे पूछो कि तुमने क्या सीखा इससे, अच्छाई क्या थी, बुराई क्या थी, हम कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब इन चीजों को आप सामने लेकर के आते हैं, तो बच्चा को लगता है कि हाँ, मेरे से एक गलती होती। जब वो सोचेगा ना, जब उसका सिक्स सेंस काम करना शुरू करेगा, जब उसका पूरा कॉन्शियसनेस जब सामने आएगा, तो वो सोचेगा कि हाँ, मेरे से ऐसी गलती होती है, मुझे इसे नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम से आप उसमें चेंज देखना शुरू कर देंगे। दूसरे फील्ड की कहानियां सुनाएं।
जैसे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, फ़िल्म में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, एक स्पोर्ट्स स्टार है जैसे धोनी है, धोनी ने कैसे लाइफ़ को फाइट किया, उसके घर में कोई क्रिकेटर नहीं हुआ करता था। सुशांत सिंह राजपूत फ़िल्म एक्टर, उसके घर में कोई फ़िल्म में एक्टिंग नहीं किया, वो कैसे बढ़ा, इंजीनियरिंग करने के लिए गया, पढ़ाई छोड़ करके उसने एक्टर बन गया। आप इस तरह की कहानियाँ जब शेयर करते हैं तो बच्चे को ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ज़िंदगी वही नहीं है, ज़िंदगी बहुत वास्ट है और मैं चाहूँ अगर तो अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बना सकता हूँ, मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ। और जब उसकी क्यूरियोसिटी जगती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन ढूँढना शुरू कर देता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप उसको दिमाग लगाने को बोले। जैसे आप देखेंगे कि स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है। प्रोजेक्ट क्यों दिया जाता है? बिकॉज़ बच्चा बिज़ी रहेगा, इन्वॉल्व्ड रहेगा, उसकी क्रिएटिविटी अंदर से निकलेगी। वैसे ही घर में वेस्टेज पड़े हुए रहते हैं। आज की डेट में कोई खरीदने वाला भी नहीं आ रहा है बिकॉज़ लॉकडाउन लगा हुआ है। आप कह सकते हैं कि इतने पेपर पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये काम कर, इससे तुम क्या बना सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया, तो हमारे पास में ट्राइपॉड नहीं हुआ करता था। हमारी बेटी कैमरा लेकर के खड़ा होती थी और मुझे बहुत लोगों ने शिकायत किया कि जब आप वीडियोग्राफी करते हो, तो कैमरा हिलता है। मैंने सोचा कि अब एक काम करते हैं, एक ट्राइपॉड खरीद ही लेते हैं। मेरी बेटी ने सामने से प्रपोज़ल दिया कि पापा एक काम करो कि घर में बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, मैं वेस्टेज से ट्राइपॉड बनाती हूँ। और उसने पेपर को फोल्ड कर करके एक मस्त सा ट्राइपॉड तैयार कर दिया और जिससे आज की डेट में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही सच्चाई है। बच्चों के अंदर में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। वो चलते फिरते गूगल हैं, वो डबल ट्रिपल गूगल हैं। आप उनको काम दो, उनको एक्टिविटी बताओ कि हमको ये चीज़ चाहिए। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि रास्ता क्या है। वो खुद रास्ता ढूँढ करके आपको प्रोडक्ट तैयार करके दे देंगे। ज़िंदगी की सच्चाई यही है। और अगर आप इस तरह से इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, तो दोस्तों एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन आपका तैयार होगा फैमिली के अंदर में, कि इवन दो इस लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं या जब आप लॉकडाउन के बाद जाना शुरू करेंगे और आपको मालूम चलेगा कि बिज़नेस डायनामिक्स पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। तो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल आज है, ये आगे बढ़ने वाला है। कमिंग 3-4 मंथ्स में फ्रस्ट्रेशन का लेवल हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको जहाँ आप छोड़ के गए थे मार्च में, वहाँ पहुँचने में भी समय लगने वाला है। और इसमें एक पारिवारिक सामंजस्य बैठाना सबसे ज़रूरी चीज़ है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका आपके बच्चों के साथ में इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब आप घर में आए, तो बच्चे पहले से बंद पड़े हुए हैं पिंजरे में। आप बाहर से घूम करके भी अगर आ रहे हैं, तो वापस से आपको कोप अप करने का है, आपको मैच अप करने का है और आपको वहाँ से हँसते-खेलते रात गुज़ारनी है। ये छोटे-छोटे टिप्स मैंने बताए, जिसको कि अगर आप घर में ट्राई करें, इसके अलावा बहुत सारे टिप्स और भी ज़्यादा आ सकते हैं यहाँ पे, जो आप कुछ फ़ॉलो भी करते होंगे, तो आप हमें शेयर करते रहें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आ सकूँ और आपको मोटिवेट कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।